हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल लर्निंग डेस्क विथ जय में। एक्चुअली इस चैनल का बनाने का पर्पस था कि हम सब एक ऐसे कम्युनिटी के साथ जुड़े, एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े जहाँ पे हम अपनी फाइनेंशियल लर्निंग को डेवलप कर सकें। हम सब कुछ ना कुछ कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर सेविंग भी करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारा जो सेविंग का तरीका होता है ना, वो एक ओल्ड मेथडोलॉजी पे चलता है कि हम वो सेविंग कहाँ कर सकते हैं। तो या तो हमने गोल्ड खरीद लिया, एसेट बना लिया, या तो हमने उसको एफडी या फिर सेविंग के अंदर पार्क कर दिया। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है ना, बहुत ही चेंज हो चुका है। अगर हम केवल एफडी और सेविंग के ऊपर डिपेंडेंट रहें तो हमारा जो कैपिटल है वो अभी के इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग नहीं ग्रोथ दे सकता है। क्योंकि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो अगर आप उसके अंदर अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देना तो आपका रिटर्न तकरीबन ब्रेक इवन पे आ जाता है। ठीक है, या तो बहुत ही नॉमिनल सा गेन मिलेगा उधर। तो इसके अंदर हम सीखेंगे कि जो हमारे फंड्स हैं हम उस फंड्स को किस तरीके से यूटिलाइज करें, कहाँ पे हम डिप्लॉय करें, जहाँ से हम अपने फंड्स के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम फंड के डिप्लॉयमेंट की बात करें ना, तो दो ही चीज़ होती है, या तो हम सैलरी से कमा सकते हैं या तो हम बिजनेस से कमा सकते हैं। तीसरा तरीका भी है कि हम उस फंड को बैंक में पार्क करके कमा सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए आपके पास पैसा आना चाहिए। ठीक है, तो वो पैसा आपको या तो सैलरी से आएगा या तो बिजनेस से आएगा। सैलरी से इनकम आप कमा ही रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा या फिर आप किसी बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करें, तो आपको क्या करना होगा? आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, या डायरेक्ट आप किसी कंपनी के शेयर्स को अपने पास रख लीजिए। किसी अच्छी कंपनी जिसका प्रोमोटर्स अच्छा हो, जिनका बिजनेस बैकग्राउंड अच्छा हो, जिस बिजनेस का फ्यूचर अच्छा हो, उसके अंदर डेफिनेटली पैसा बनता है। तो इस चैनल के ऊपर हम यही लर्निंग हम सब एक साथ डेवलप करेंगे। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके और प्लान करके हम कोई काम करें ना, तो डेफिनेटली वहाँ से हमें उसका पॉजिटिव वे में रिटर्न भी मिलता है। ठीक है, तो और ये हम कर कैसे सकते हैं? तो उसके लिए हमें बिजनेस फाइनेंस को समझना होगा कि एक्चुअली बिजनेस चलता कैसे है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। हम चैनल पे ये आगे इस चीज़ की भी चर्चा करेंगे जब हम कोई नए दूसरे वीडियो के साथ आएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं एक इंट्रो वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पर्पज़ क्या है हमारे इस चैनल का। ठीक है, तो हमारे इस चैनल का पर्पज़ बिल्कुल सिंपल सा है और वीडियो बहुत छोटे बनेंगे सारे, जिसमें बस केवल हम ये सीखेंगे कि हम कैसे अपने फंड्स को एफिशिएंटली मैनेज करें और उसके ऊपर ज़्यादा रिटर्न जनरेट करें। हम भी बिजनेस के वजह से जो हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ आ रहा है उसका एडवांटेज हमारे फंड को भी मिले। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा पिछले 10 साल के अंदर गवर्नमेंट में जिस तरीके से अक्रॉस द सेक्टर नए नए पॉलिसीज़ को लेके आई हैं, उससे कितना ज़्यादा एडवांटेज मिला है। जैसे कि अगर बात करें डिफेंस के अंदर, उसमें क्या किया सरकार ने? एफडीआई को इंट्रोड्यूस किया। फिर गवर्नमेंट ने ये किया कि जो हम इंपोर्ट करते थे, जो भी छोटे छोटे इक्विपमेंट्स डिफेंस के लिए, हमने उसको अपने यहाँ इन हाउस बनाना शुरू किया। और गवर्नमेंट ने बोला कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, कुछ लिस्ट जारी की कि इनका जो प्रोक्योरमेंट होगा हम इंटरनल लेंगे, मतलब अपने ही कंट्री में बनेगा और हम उसी से लेंगे। और ये चीज़ फेज मैनर में हुआ। देखिए कितना अच्छा ग्रोथ मिला। उसी तरीके से ईवी और रिन्यूएबल के ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल के अंदर देखिए गवर्नमेंट का कितना अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस चैनल के माध्यम से कि हमारा जो इकोनॉमी है वो कितना एफिशिएंट है और गवर्नमेंट की पॉलिसी उसको कितना बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है या कर रही है। और उस स्पेसिफिक किसी भी स्पेसिफिक पॉलिसी के आने से हमारे बिजनेस और सोशल लाइफ साइकिल के अंदर किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। यानी कि
बिजनेस का इकोसिस्टम किस तरीके से डेवलप हो रहा है और हम किस बिजनेस के अंदर हमें एंट्री लेना चाहिए और कितने समय के लिए लेना चाहिए। तो ये हमारा पर्पज़ है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आगे का जो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा वो भी आपको अच्छा लगेगा और नेक्स्ट वीडियो बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। वो मैं ईवी के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है और भी डाटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। बहुत सारा मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, बहुत सारा मीडिया रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसके अंदर जो ईवी का ग्रोथ है अगले आने वाले नेक्स्ट 5, 6, 10 ईयर्स के लिए मतलब 15-16%, 25-30% के हिसाब से भी ग्रोथ दे सकता है। जो फर्स्ट ईयर होगा वो तकरीबन 30-40% के रेट से ग्रोथ देगा और अगला मतलब आप नेक्स्ट 10 ईयर के लिए इस बिजनेस के अंदर बैठ सकते हैं। बहुत सारे जो रिसर्च रिपोर्ट है वो ये बता रही हैं और आपने हाँ हम सब ने ये फील भी किया है कि हाँ जो ईवी का सेक्टर है वो कितना अच्छा पैसा बना के दिया है लोगों को। तो एनीवे इस वीडियो को छोटा रखते हैं, ये इंट्रोड्यूसिंग वीडियो है और मेरा नाम जय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड नाइट, थैंक यू।